Hello, you are all welcome in Dr. Sunita's botany classes. Today we will cover the topic absorption of water. As we all know, water is important for all the living beings, and in like way water is also important to the plant as it is a major component of the cell, solvent in many material or minerals uptake and transport in the plant, a very good medium for various biochemical activities and reaction takes place in the plant, and provides structural support to the plant cell by developing turgor pressure. It is also a medium for transfer of the plant gametes like in bryophytes. In water, some aquatic plants shed pollen underwater, so it also help in the pollination of some plants. Likewise, there are so many functions of the water in case of the plant. Likewise, plant movement are a result of water moving into it, like stomatal opening, diurnal movement of water, flower opening, cell elongation and growth is also as a result of water due to development of turgor pressure in that. So likewise, water is very important for the plant also, like for the other living beings. Next, our topic is soil water. Plant absorb most of their water from the soil. There are various types of water present in the soil, but all types of water are not available for the plants. First is gravitational water. Gravitational water, as the name indicates, gravitational water. ग्रेविटेशनल वाटर क्या होगा? जो वाटर का कंटेंट परकोलेट करेगा डीप सॉइल में ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर. और ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इट गोज deep down to the earth, so it is not available for the plants. Next is hygroscopic water. It is the form of water available surrounding the soil particle in form of the vapors. वेपर्स की फॉर्म में जो सोयल पार्टिकल्स है उसके चारों तरफ ये कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा एंड दिस इज ऑल्सो अनअवेलेबल फॉर द प्लांट्स. नेक्स्ट फॉर्म इज कैपिलरी वाटर. कैपिलरी ट्यूब आपने सुनी होगी ना केमिस्ट्री लैब में या जब भी यूज करते हो. तो कैपिलरी में क्या होता है, वेरी थिन ट्यूब होती है, थिन डायमीटर की होती है, जिसके अंदर कोहेजन एडिशन, उससे जब हम उसको वाटर में पुट करते हैं तो उसमें वाटर अपर साइड में मूव कर जाता है ड्यू टू कोहेजन एंड एडिशन फोर्सेस. लाइकवाइज सोयल पार्टिकल के बीच में भी इन कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस की वजह से जो वाटर है वो प्रेजेंट होता है. जो माइक्रोपोर्स प्रेजेंट होते हैं सोयल पार्टिकल के बीच में, उसके अंदर ये वाटर प्रेजेंट होता है. इस वाटर को हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर. और यही फॉर्म है वाटर की जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होती है. प्लांट्स जो रूट हैं वो सिर्फ इसी वाटर को सोयल में से एब्जॉर्ब कर सकते हैं. सो कैपिलरी वाटर इज द ओनली वाटर अवेलेबल फॉर द प्लांट. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज क्रिस्टलाइन वाटर और कंबाइंड वाटर. ये वाटर की वो फॉर्म है जो डिफरेंट जो केमिकल्स हैं या कंपाउंड्स हैं उनके साथ कंबाइंड होती है. जैसे आपने कई केमिकल्स जो फार्मूला पढ़ते हो CuSO4 या जो किसी भी टाइप का जो फार्मूला पढ़ते हो उसमें आपने बाद में H2O का एडिशन देखा होगा, 5H2O 7H2O. तो वो क्या होते हैं, वो वाटर सोइल के अंदर भी इसी टाइप से वाटर डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं उनके साथ कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. और ये वाटर भी प्लांट्स रूट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता. नेक्स्ट है रनिंग वाटर. जब भी बारिश होती है या फ्लड आती है तो जो वाटर सरफेस में या सोयल जिस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती और वो रन आउट होके ओशंस में या रिवर्स के थ्रू ओशन में चला जाता है, उसको बोलते हैं रनिंग वाटर. तो ये वाटर भी प्लांट रूट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता. नेक्स्ट इज वाटर एब्जॉर्बिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जब भी हम वाटर एब्जॉर्बिंग पार्ट्स की बात करते हैं तो मेनली हमारे ध्यान में एक ही चीज आती है कि रूट्स आर द मेन वाटर एब्जॉर्बिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट. यस, रूट आर द मेन एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ द प्लांट. पर बहुत सारे प्लांट ऐसे भी हैं जो लोअर प्लांट्स हैं जिनमें रूट्स डेवलप ही नहीं है, लाइक एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स. तो वो वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? तो जो एल्गी एंड फंजाई हैं वो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सेलुलर प्लांट्स हैं. उनकी जो वो वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं और उनकी जो सेल्स हैं
वो वाटर से वो वाटर बॉडी से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। अदर जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके अदर जो पार्ट्स हैं, जैसे कोई भी है कमल का फ्लावर लो आप, या कोई भी जो साल्विया है, इस टाइप के जो वाटर प्लांट्स हैं, जो हायर एक्वेटिक वाटर प्लांट्स हैं, उनके जो पार्ट्स वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं, वो सरफेस उन पार्ट्स का, जैसे लीफ है सबमर्ज्ड है तो लीफ का जो सरफेस है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स में रूट्स प्रेजेंट नहीं होती बट रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। और यही राइजोइड्स उन ब्रायोफाइट्स को सॉइल से अटैच करने में भी हेल्प करते हैं और वाटर एब्जॉर्बिंग में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद बहुत सारे प्लांट्स हैं, स्पेशली जो एपिफाइट प्लांट्स हैं, उनमें क्या एरियल रूट डेवलप होती हैं। तो ये जो एरियल रूट है ये एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और वो किसकी हेल्प से करेंगी, उनके अंदर वेलामेंट टिश्यू होता है जिसकी हेल्प से वो वाटर को एटमॉस्फेयर में जो भी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। अदर जो हायर प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, उनमें वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो सोइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। वाटर एब्जॉर्बिंग सिस्टम ऑफ द प्लांट, मेनली जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर रूट्स प्रेजेंट होते हैं, और रूट्स का जो मोस्टली लोअर पोर्शन होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। बिल्कुल टिप वाला पोर्शन नहीं, टिप से लगभग 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर ऊपर रीजन प्रेजेंट होता है, और उसमें म्यूसिलेजिनस कॉटनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। और इस जोन को जिसमें ये रूट हेयर्स डेवलप होते हैं उसको हम बोलते हैं रूट हेयर जोन। और इसके ऊपर रूट में प्रेजेंट होता है मैच्योरेशन जोन, जो रूट मैच्योर हो चुकी होती है। और इसके नीचे प्रेजेंट होता है जोन ऑफ इलोंगेशन, जिसमें ग्रोथ होती है, जिससे रूट की जो सेल है डिवाइड होती है और इलोंगेट होती है, सेल के जो है इलोंगेट होती है, और जिससे जो रूट है वो ग्रो करती है डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ। उसके बाद लोअर पोर्शन पे होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, जिसमें सेल डिवाइड करती हैं, डिविजिबिलिटी होती है, और जिसकी वजह से जो रूट है वो ग्रो करेगी। तो मोस्टली जो वाटर एब्जॉर्ब होगा प्लांट्स के अंदर वो इस रूट हेयर जोन में एब्जॉर्ब होता है, और वो किसकी वजह से, जो फाइन ग्रोथ्स हैं रूट हेयर्स हैं इनके थ्रू एब्जॉर्ब होता है। और एक जो सिंगल रूट होती है उसके अंदर टू बी अबाउट 2500 रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जैसे जैसे रूट्स डिफरेंशिएट करते जाएंगी तो जो रूट हेयर जोन है वो मैच्योरेशन जोन बन जाएगा, और नीचे जो जोन है वहां रूट हेयर जोन है। तो ऐसे जैसे जैसे जो रूट है वो ग्रोथ करती जाएगी तो जो रूट हेयर जोन है वो भी न्यूली रीजन में डिफरेंशिएट करता जाएगा। मेनली जो वाटर है वो रूट हेयर जोन से एब्जॉर्ब होता है, बट जो मेरिस्टेमेटिक जोन है वो भी वाटर को एब्जॉर्ब करता है, बट इसके अंदर जो सेल है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती। तो इसमें जो वाटर एब्जॉर्ब तो होता है वो अपवर्ड मूवमेंट, उसके अदर जो पार्ट्स हैं उसमें मूवमेंट नहीं हो पाती। दूसरा है मैच्योरेशन जोन, क्योंकि ये भी सॉइल में प्रेजेंट होता है तो कुछ अमाउंट वाटर की इससे भी एब्जॉर्ब होती है, बट बहुत कम एब्जॉर्ब होता है इससे, क्योंकि इसकी जो सेल है वो सबराइज्ड हो जाती हैं, और सबराइज जो सेल्स होती हैं उसमें सबीरिन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर को वो इम्बाइबिशन है वाटर का, या वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो हाईली रिड्यूस्ड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। देयर आर मेनली 2 मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। एज द नेम सजेस्ट, एक्टिव एब्जॉर्प्शन है तो इट नीड्स some form of energy, and active absorption is further 2 types, osmotic theory and non-osmotic theory for the active absorption of water. Active absorption of water, because root cell play the active role in the absorption of water and metabolic energy released through respiration is consumed. जो ATP की फॉर्म में एनर्जी निकलेगी रेस्पिरेशन के थ्रू, जो रूट्स के रेस्पिरेशन होगा उसमें जो एटीपीज निकलेंगी वो इसके वाटर के एब्जॉर्प्शन में कंज्यूम होंगी, तो इसलिए ये एनर्जी कंज्यूमिंग है, तो इसको बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इट्स फर्दर 2 टाइप, ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन जैसे ऑस्मोसिस में होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाटर का मूवमेंट होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोइल इनटू xylem of root according to the osmotic gradient.
नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, जब वाटर एब्जॉर्ब होगा अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट तो उसको कहते हैं नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। दोनों टाइप्स है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के। ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? जो सॉयल होती है, ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो सोयल के अंदर वाटर प्रेजेंट होगा और जो रूट हेयर्स हैं, क्योंकि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रूट हेयर्स के थ्रू होगा, तो जो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो वाटर पार्टिकल्स सोयल में प्रेजेंट है वो उनका इम्बाइबिशन होगा इसके थ्रू, वो जो रूट हेयर का जो सरफेस है उस पे एडहेयर होंगे और उसके बाद वो एब्जॉर्ब होंगे। एब्जॉर्ब किस लिए होंगे? क्योंकि जो रूट हेयर्स के अंदर जो डीपीडी है, जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, और जो आउटसाइड है, जो जो सोयल में है वहां पे जो डीपीडी है वो कम है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, या जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो कम है। तो अगर इधर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम है और जो रूट हेयर के अंदर जो सेल्स है वहां पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसकी वजह से जो वाटर है वो रूट हेयर्स में मूव करेगा। अब वाटर रूट हेयर्स में मूव कर गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो रूट हेयर्स के अंदर जो सेल सेप है, जो सेल्स प्रेजेंट है, उनका डीपीडी कम हो गया एज कंपेयर टू द अदर कोर्टिकल सेल्स, जो कोर्टेक्स के अंदर सेल प्रेजेंट है। तो फिर जो वाटर रूट हेयर से कहां पे मूव करेगा, कोर्टिकल सेल्स में मूव करेगा। अब कोर्टिकल सेल्स में वाटर मूव कर गया तो उसका मतलब क्या है, जब वाटर कब तक मूव करता है, जब तक वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। तो कोर्टिकल सेल का भी डीपीडी और जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो कम होगी एज कंपेयर टू द एंडोडर्मल सेल एंड द पेरिसाइकल सेल्स। तो उसके बाद कोर्टिकल सेल से एंडोडर्मल सेल में, उसके बाद पेरिसाइकिल में और फिर जाइलम एलिमेंट्स में, जाइलम में ये वाटर मूव करेगा अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और डीपीडी। उसके बाद क्या, जब जाइलम के अंदर वाटर मूव करता है तो जो जाइलम सेल्स हैं वो लेस इलास्टिक होती हैं, क्योंकि कॉर्टिकल जाइलम सेल्स के अंदर लिग्निन और सबयूरेशन का डिपोजिशन होता है, तो उसकी वजह से जो उनकी इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है। अगर इलास्टिसिटी कम होगी तो जो ट्रिगर प्रेशर है वो भी कम डेवलप होगा, बजाय कि कॉर्टिकल सेल और जो पेरिसाइकिल सेल्स हैं इनके बजाय। तो यहाँ पे ट्रिगर प्रेशर कम डेवलप होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर जाइलम में वाटर जो है यहाँ से एंटर करता जा रहा है तो उसकी वजह से इसके अंदर जो वाटर का कॉलम है वो राइज कर जाएगा, क्योंकि वो बढ़ तो रहा नहीं है, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो तो हो नहीं रही है, तो उसकी वजह से क्या, वो सेल वॉल पे तो प्रेशर डालेगा नहीं, वो अपवर्ड राइज कर जाएगा जाइलम में। और इसकी वजह से जो यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होता है अपवर्ड मूवमेंट की वजह से, उसको बोलते हैं रूट प्रेशर। और इसी रूट प्रेशर की वजह से जाइलम में एक लोअर हाइट तक जो वाटर है जाइलम में वो राइज कर जाता है, एंड इट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, समटाइम्स osmotic pressure of the soil water is higher than the osmotic pressure of the cell sap। उस केस में भी वाटर एब्जॉर्प्शन होता है जब सॉयल का जो, क्योंकि मोस्टली क्या है अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट, ऑस्मोटिक प्रेशर सेल सेप का ज्यादा होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर सॉयल जो वाटर उसका कम होता है, तो वो अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट सेल सेप में वाटर मूव कर जाता है। बट कई बार मोस्टली जैसे मार्सी सॉयल है या सैलाइन सॉयल है, वहां पे क्या होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सॉयल वाटर का वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सेल सेप, बट वाटर की मूवमेंट वहां भी होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर उस केस में भी होगा। तो वो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा वो नॉन ऑस्मोटिक होगा, क्योंकि वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। और ये जो नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, इसके लिए सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एनर्जी कहां से मिलेगी, फ्रॉम द respiration in form of ATP. There are many evidences which support that non-osmotic active absorption takes place in the root. Many factors which inhibit respiration also decrease the water absorption, because if respiration stops then there will be no energy, and if no energy then there will be नो एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्योंकि उसके लिए हमें क्या एनर्जी चाहिए, और अगर एनर्जी नहीं होगी तो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो भी स्टॉप हो जाएगा। मैनी पॉइजन्स लाइक पोटेशियम साइनाइड, सोडियम अजाइड, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रिड्यूस कर देंगे रूट की। अगर रूट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है तो एनर्जी का जो गेन होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और इसकी वजह से जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो भी
रिड्यूस हो जाएगा। ये भी शो कर रहा है कि जो नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो टेक्स प्लेस है। ऑक्सीजन ऑल्सो इंक्रीजेज मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। ऑक्सीजन मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टिमुलेट होगी तो क्या होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो स्टिमुलेट हो जाता है। तो दिस ऑल्सो शो द नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। But there are also evidences against the active absorption of water, because sometime we cut a stump, तो जब उस स्टम्प को हम कट करते हैं उसके अंदर से जो वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सुडेट्स जो निकलते हैं वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द वाटर लॉस थ्रू द ट्रांसपीरेशन। अगर वही प्लांट इंटेक्ट फॉर्म में ट्रांसपीरेशन कर रहा है तो वाटर का ज्यादा लॉस होता है। अगर हम उसके एक स्टेम को कट करते हैं और उससे हम देखते हैं कि वाटर कितना रिमूव हो रहा है तो वो वाटर काफी कम रिमूव होता है। तो ये इसके अगेंस्ट है कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है। इंटेक्ट ट्रांसपीरिंग प्लांट कैन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम मोर कंसंट्रेटेड एंड ड्रायर सोयल सॉल्यूशन मोर इजीली देन द सिमिलर डिटॉप्ड प्लांट। कि जो इंटेक्ट प्लांट है, विदाउट जो इंटेक्ट प्लांट है वो ज्यादा फोर्सफुली वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं कंसंट्रेटेड सॉइल में से भी या ड्राई सॉइल सॉल्यूशन में से भी, जबकि जो डिटॉप्ड प्लांट है मींस अगर उसकी कैनोपी उसको हम कट कर देते हैं तो उसमें जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। तो ये भी किसके, जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट है उसके अगेंस्ट है। थर्ड पॉइंट है नो रूट प्रेशर कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन रेपिडली ट्रांसपेयरिंग प्लांट, जिसमें ट्रांसपीरेशन का रेट हाई है। अगर ट्रांसपीरेशन का रेट हाई है, जैसे ही रूट प्रेशर किससे डेवलप होता है, जब जाइलम में वाटर इकट्ठा हो जाता है, बट अगर ट्रांसपीरेशन ही हाई है तो वो जाइलम में वाटर को इकट्ठा होने ही नहीं देगा। अगर वाटर इकट्ठा नहीं होगा तो क्या रूट प्रेशर डेवलप नहीं होगा। तो जो हाईली ट्रांसपेयरिंग प्लांट्स हैं वो रूट प्रेशर को डेवलप होने ही नहीं देंगे। तो ये सच प्लांट में शो इवन नेगेटिव रूट प्रेशर। नेगेटिव रूट प्रेशर कैसे, जैसे ही आप उसके ऊपर एक लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर रखोगे, एक ब्रांच लो आप कट करके और उसका जो कटिंग पार्ट है ऊपर वाला उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वाटर लेना, वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव रूट प्रेशर को शो कर रहा है कि मीन्स उसका जो लोअर पोर्शन है वहां पे वाटर कम है एज कंपेयर टू द अपर पोर्शन। तो रूट प्रेशर डेवलप ही नहीं हो रहा, तो फिर वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रूट प्रेशर की वजह से कैसे हो रहा है, तो ये उसके अगेंस्ट थी। और जब भी अगेंस्ट हो उसके बाद एक फिर थ्योरी बनी पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यू टू दिस अगेंस्ट एविडेंसेस अगेंस्ट द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में जो मेन फोर्स दिया गया था वो था रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन पे, कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है वो डिपेंड करता है ट्रांसपीरेशन पे। जितना ट्रांसपीरेशन का रेट हाई होगा उतना ही पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, उतना ही ज्यादा वाटर का पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा। Rapid evaporation of water from leaves during transpiration create a tension in water in xylem of the leaves। कि जैसे ही ट्रांसपीरेशन का रेट हाई होता है, क्यों, जैसे बहुत ज्यादा सनलाइट है या गर्मियां है उसमें क्या होता है, ट्रांसपीरेशन का रेट बढ़ जाता है गर्मी की वजह से। तो उसकी वजह से क्या है, जाइलम के अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है वाटर की। This tension is transmitted to water in xylem of root through xylem of stem and water rises upward to reach the ट्रांसपेयरिंग सरफेस। टेंशन कैसे, जो लीव्स है वहां से वाटर एब्जॉर्ब हो गया, वहां पे वाटर कम प्रेजेंट होगा। अब वाटर कम प्रेजेंट होगा तो वो कहां से, नीचे से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, जो सेल्स जो स्टेम के अंदर जाइलम है उसमें से एब्जॉर्ब करेंगे। अब फिर स्टेम वाले में कम हो गया तो स्टेम कहां से एब्जॉर्ब करेगी, रूट से एब्जॉर्ब करेगी। तो इस टाइप से एक टेंशन क्रिएट हो जाता है जाइलम के अंदर, पूरा वाटर टेंशन का कॉलम बन जाता है। तो इसकी वजह से जो सॉयल वाटर है वो कॉर्टिकल सेल्स में एंटर करता है रूट हेड्स के थ्रू, और जाइलम ऑफ रूट्स के थ्रू वाटर की सप्लाई मेंटेन होती है। तो जो अब इसके थ्रू जो पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में है, तो मेनली जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए वो क्या है, रैपिड ट्रांसपीरेशन, क्योंकि रैपिड ट्रांसपीरेशन की वजह से टेंशन क्रिएट हो जाता है और वही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपीरेशन का जो रेट है या ट्रांसपीरेशन है पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। There are many evidences for the support of passive absorption of water. Water can be absorbed in absence of root system. आप एक स्टेम को कट करके देखना या कोई फ्लावर की बड लेना,
उसको वाटर में रख देना, क्या करेगा, फ्लावर ब्लूम कर जाएगा। वो किस वजह से, उसने वाटर एब्जॉर्ब किया। या फिर एक वो है, आप कलर डाई सॉल्यूशन ले लेना कोई, और लाइट कलर के जो लीव्स हैं प्लांट के, जैसे इओसिन डाई का सॉल्यूशन ले लेना, और उसके अंदर उस प्लांट की जो ट्विग है उसको पुट करके देखना, तो जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होके प्लांट की जो ट्विग है उसमें आपको डाई शो होगी। तो वहां तो रूट नहीं है बट फिर भी वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो इट मींस रूट सिस्टम के बिना भी वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो वो किसकी वजह से है, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वो उसकी ट्रांसपिरेशन की वजह से है। ड्यूरिंग रैपिड ट्रांसपिरेशन इट टेंशन इज सीन इन द जाइलम एलिमेंट्स। और वो कैसे शो होगा, जब बहुत ज्यादा दोपहर को मोस्टली आप देखना, दोपहर को क्या होता है कि जो सन एट द हाई उस पे होगा, उसकी वजह से टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो ट्रांसपिरेशन का रेट है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बट जो वाटर एब्जॉर्प्शन का रेट है वो उसको कॉप नहीं कर पाता, वाटर एब्जॉर्प्शन उस रेट पे नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से क्या है, जो लीफ है वो विल्टिंग शो करते हैं मोस्टली एट द नून टाइम, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और जो ट्रांसपिरेशन का रेट है वो हाई हो जाता है। नेक्स्ट इज रेडियल मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट सेल्स, कि जो वाटर है रूट सेल्स, क्योंकि रूट्स में क्या है, रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो जाइलम तक, जाइलम तो सेंटर में प्रेजेंट है, तो रूट हेयर से जाइलम तक जो रेडियल मींस अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल, रूट हेयर्स जो है, रूट्स हैं जो सर्कुलर फॉर्म में है, तो वहां तक रूट हेयर से लेके और जो जाइलम है वहां तक वाटर का मूवमेंट, वाटर कैसे पहुंचता है, 3 पाथवेज हैं, एपोप्लास्टिक पाथवे, ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे, और कोई भी ये एक पाथवे रिस्पॉन्सिबल नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट, तीनों के थ्रू होगा। फर्स्ट इज एपोप्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या होगा, सेल वॉल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेसिस, जो सेल वॉल है, ये देखो एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या है, ये सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर से वाटर जाएगा, और जो इंटरसेलुलर स्पेसिस है उनके थ्रू वाटर की जो मूवमेंट होगी अप टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस तक ही होगी, उसके बाद जो पाथवे होंगे वो एंडोडर्मिस के बाद सारे ही सिम्प्लास्टिक पाथवे होंगे, क्योंकि जो सिम्प्लास्टिक पाथवे है, सिम्प्लास्टिक जो पाथवे है उसमें क्या होगा, सिम्प्लास्टिक पाथवे में सेल अक्रॉस द सेल मूवमेंट होगा, बट वो किसके थ्रू, जो कनेक्शंस होते हैं उसमें जो प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू उसकी मूवमेंट होगी। थर्ड टाइप ऑफ पाथवे इज ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे, ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे में क्या होगा, सिम्प्लास्ट पाथवे में भी अक्रॉस द सेल हो रहा है, एपोप्लास्टिक में सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसिस के थ्रू हो रहा है, सिम्प्लास्टिक पाथवे और जो ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे दोनों में अक्रॉस द सेल होता है, बट डिफरेंस क्या है, सिम्प्लास्टिक पाथवे में प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू होगा और जो ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे है उनमें अक्रॉस द सेल वॉल होगा, ये दोनों में डिफरेंस है। और ये डिफरेंस जो इनमें पाथवे में है वो सिर्फ अप टू एंडोडर्मिस तक रहता है, उसके बाद जो सारे पाथवे हैं वो सिम्प्लास्टिक या ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे के थ्रू ही जाइलम तक जो वाटर है वो पहुंचता है। तो ये थे 3 पाथवे ऑफ रेडियल मूवमेंट फ्रॉम द रूट हेयर टू द जाइलम ऑफ वाटर मूवमेंट। नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एक्सटर्नल फैक्टर मींस ये फैक्टर प्लांट से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इंटरनल फैक्टर्स भी हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के, जैसे रूट की जो एनाटॉमी है या रूट की मॉर्फोलॉजी है, कि रूट कितना डीप वाटर में परकोलेट है, कितना जो रूट का एरिया वो इंक्रीज है, रूट हेयर्स कितने प्रेजेंट हैं, कितने इंटेंसिव हैं वो, तो ये सारे क्या है उसके इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं, ये सब आपको पता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट ऑफ वाटर, available soil water, concentration of the soil solution, soil air and soil temperature। available soil water जो कि हमने स्टार्टिंग में इस वीडियो में डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल वाटर प्रेजेंट होते हैं, बट जो प्लांट के लिए वाटर है वो सिर्फ कैपिलरी वाटर प्रेजेंट होता है। तो कैपिलरी वाटर कितना प्रेजेंट है उसमें भी जो प्लांट है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। कई बार क्या है कैपिलरी वाटर कम प्रेजेंट होता है और वाटर प्रेजेंट होते हैं सेल में, पर क्यों उनको सोयल जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अगर ग्रेविटेशनल वाटर है या हाइग्रोस्कोपिक वाटर है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, जो सोयल होती है फिजियोलॉजिकल ड्राई, क्योंकि फिजिकल तो उसमें वाटर प्रेजेंट है, फिजियोलॉजिकल वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो ऐसी सोयल होती है फिजियोलॉजिकल ड्राई सोयल।
ये तो था कम अगर वाटर प्रेजेंट होता है कैपिलरी। कई बार क्या होगा कि कैपिलरी जो वाटर है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तब भी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। वो किस वजह से? क्योंकि अगर वाटर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसके जो पोर्स हैं वो फिल हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो एरेशन है सोयल का वो कम हो जाएगा। एरेशन कम होगा तो सोयल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो रेस्पिरेशन है, वो रुक जाएगा और एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है वो इसी के थ्रू होगा। तो इसकी वजह से जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सोयल सॉल्यूशन। जैसे साल्टी सोयल है, मार्सी सोयल्स है, उसमें क्या है, सॉल्यूशन के अंदर जो साल्ट्स हैं उनकी अमाउंट ज्यादा होती है। उसकी वजह से क्या होगा, जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सोयल सैप। तो उसकी वजह से अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो वाटर है वो कम रेट पे मूव करेगा, तो उसकी वजह से जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, जो कि एल्केलाइन सोयल से या मार्सिड सोयल है उसमें होगा। नेक्स्ट है सोयल एयर। सेम, अगर सोयल के अंदर जो एयर की डेफिशिएंसी है, पुअर एयर है, वो ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा। क्योंकि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा अदर उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जिनको एनर्जी चाहिए, वो उसको नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से क्या है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। दूसरा, अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी तो उसका इफेक्ट किस पे, रूट की ग्रोथ पे भी पड़ेगा, और जो रूट ग्रोथ है वो भी एक्सटेंसिवली नहीं हो पाएगी। जो डिफरेंट टेबल्स हैं वाटर की, वहां तक वो जो रूट्स है वो नहीं पहुंच पाएंगी, तो उसकी वजह से भी जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा। सोइल टेम्परेचर, अगर एक ऑप्टिमम लिमिट से टेम्परेचर ज्यादा होगा, जो ऑप्टिमम है 30 डिग्री सेल्सियस है, अगर उससे ज्यादा या कम होगा तो वो भी इसको अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इससे कम या ज्यादा होता है तो जो साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम रिलेटेड रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन उनको अफेक्ट करेंगे, और उसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो जो लिक्विड है वो विस्कस ज्यादा हो जाएंगे, और उसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। थैंक्स। Please like and subscribe these videos so that maximum number of students can take benefit from this. Thank you.